अपने अंदर के गुरुजी की आवाज सुन, अंदर के गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आप बोलते हैं, ठीक है। चलता हूँ गुरुजी। हाँ। बड़े गुरुजी, अब वरुण जी आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। आइए। आओ वत्स, जाओ वत्स, आओ वत्स, तुम जाओ वत्स, आओ। आओ, प्रणाम गुरुजी। बैठो। गुरुजी, ये आपके लिए। ये क्या है? पेरू आपके लिए। इसके अलावा कोई और फल नहीं मिला? क्यों? क्योंकि ये फल तुम नहीं लाए। नहीं नहीं, ये मैं ही लेकर आया हूँ बड़े गुरुजी। तुम मेरे पास लेकर आए हो, मेरे लिए लेकर नहीं आए हो। बाहर हॉल में जो टोकरी पड़ी थी उस बच्चे की, वहां से उठा कर लाए हो ना? वाह वाह बड़े गुरुजी। जाते वक्त रास्ते में किसी पशु को खिला देना। हाँ ठीक है, मैं किसी पोपट को खिला दूंगा। तो फिर लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ये पेरू बाहर टोकरी से लेकर आया हूँ? ये छोड़ो और अपनी समस्या बताओ। बड़े गुरुजी, मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी शादी हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और तुम्हारी हुई है तो तुम्हें कदर नहीं है? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, हमारी जम नहीं रही। अरे शादी कोई आइसक्रीम है जो 2 घंटे फ्रिज में रखी और जम गई? हम जैसे लोगों की तो दुनिया हिला देनी चाहिए। हाँ। हाँ, क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। जी। तो बालक, यहाँ 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 देखो। बेटा, शादी एक पवित्र रिश्ता है। पति और पत्नी ऐसे होते हैं जैसे कागज और कलम, स्याही और अखबार, हादसा और रिपोर्टिंग। एक के बिना दूसरे का कोई मूल्य नहीं। बड़े गुरुजी, आप पहले पत्रकार थे क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं। पर ऐसा क्यों पूछा तुमने? नहीं, वो आपने जिस तरह के उदाहरण दिए ना, इसलिए पूछा। उसे छोड़ो और अपनी शादीशुदा जीवन को सुधारने के बारे में सोचो। मैं यही सोचता हूँ, गलती मेरी हो या ना हो, लेकिन सॉरी मुझे ही बोलना पड़ता है। अरे शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, और अगर दोनों में प्यार है तो सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम? याद रखना बेटा, शादी की गाड़ी तब तक मजे से चलती है जब तक उसमें अहंकार की ब्रेक न लगाई जाए। बेहतर शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे दोनों को एक ही समय पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, और अगर क्रोध आ भी जाए, बहस छिड़ भी जाए, तो अपने जीवन साथी को जीतने का मौका दो। हाँ। दूसरा, अतीत की गलतियों को कभी सामने मत आने देना, और किसी भी बहस को सुलझाए बिना सोने न जाए। और कभी आपसे गलती हो जाए तो उसका स्वीकार करें, माफी मांगे। और सबसे जरूरी नियम, दिन में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी से प्यार से बात करो, उसकी तारीफ करो। इन सब नियमों का पालन करो तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी कभी पटरी से नहीं उतरेगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। आपने जैसा समझाया है मैं वैसा ही करूंगा। आशीर्वाद। जी गुरुजी,
चलता हूँ। जी। अब ये मैं पोपट को खिला दूंगा। ये ले डिब्बे, ये ले। वाह 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 डिब्बे, वाह, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया तूने वरुण को। शाबाश शाबाश। कौन है ये? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? ये तो क्या पूछ रहा है? अंदर बड़े गुरुजी नहीं थे क्या? अगर तो बड़े गुरुजी है ना, आपको मिलाया तो मैंने उनसे। मेरा मतलब है कि वो सिर्फ बड़े गुरुजी नहीं है, वो तो महापुरुष है, महापुरुष। अब तक ये मुझे क्यों नहीं मिले? जब मैं पहली बार मिला था ना बड़े गुरुजी को, मुझे भी एकदम ऐसा ही फीलिंग हुआ था। हाँ, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मन कर रहा है कि बस उनके सामने बैठा ही रहूं। आपके फ्लाइट में बैठने का टाइम हो गया। चलिए चलते हैं। चलिए चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए 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 बाय बाय। मैं बड़े गुरुजी को एक बार फिर से मिल के आता हूँ। क्यों 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 सर, क्या काम है? एक बात पूछनी भूल गया। तो मुझे बताइए, मैं पूछता हूँ। हटो यार। अरे, सर, मैं पूछता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे सर सर सर, बड़े गुरुजी, मेरे बॉस और वरुण जी आ रहे हैं। ये क्या? दो गुरुजी? दो कहाँ है बॉस? सामने तो खड़े हैं यार। एक ही तो है। एक मतलब एक गुरुजी और एक उनके चेले हैं ना? लेकिन जब मैं अंदर गया तब तो खाली बड़े गुरुजी थे, दूसरे कहाँ थे? दूसरे नहीं थे। हाँ, और जब मैं गया था तब भी नहीं थे। हो सकता है कि जब आप लोग अंदर गए हो, चेले जी वॉशरूम गए हो, है ना? इस बात पे आप दोनों क्यों मुंडी हिला रहे हैं? वो जिसपे बड़े गुरुजी का आशीर्वाद हो, वो दुनिया के बड़े से बड़े कठिन से कठिन सवालों का जवाब दे सकता है, और ये सवाल तो कुछ भी नहीं है। अगर ये बात है तो बताओ, मोरक्को की राजधानी क्या है? वो रबात। एकदम सही जवाब दिया भाई, वाह वाह वाह, कमाल है। इसलिए तो हमें जब भी मौका मिलता है हम बड़े गुरुजी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अरे तो लो फिर आशीर्वाद लो, अभी लो। ले लिया है हमने, आशीर्वाद ले लिया है। हाँ, ले लिया। हाँ। अरे तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? फिर से आशीर्वाद ले लो।
आप लोगों ने ये दोनों के आशीर्वाद को लिए? आपने चंपक जी के पैर क्यों छुए? वो क्या है कि हम बड़े गुरुजी के साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं। वाह वाह वाह, कितने होनहार बच्चे हैं सोसाइटी के, क्या संस्कार है भाई, वाह मजा आ गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। गुरुजी, क्या है कि अगले महीने मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस की। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा ना तो कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। तो गुरुजी, आपको ये पूछना था कि वो मीटिंग मैं किस दिन रखूं? मंगलवार, बुधवार या फिर कहे तो इतवार को भी रख सकता हूँ। बताइए ना बड़े गुरुजी, कौन से दिन मीटिंग रखूं, बताइए ना। बुधवार, मंगलवार। अच्छा समझ गया। नहीं, आप बताइए ना मंगलवार का रखूं या बुधवार का रखूं? अगर आप बोले तो दोनों के बीच में रख लूं, रात को 12 बजे। सारे दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। वाह वाह, बेटा, दिन से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेहनत से फर्क पड़ता है। और अगर आपकी तैयारी पक्की है तो आप कभी भी मीटिंग कर सकते हो। मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो हर काम अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। देखा तुमने, गुरुजी के साथ रह के गुरुजी का चेला भी कितना बड़ा ज्ञानी बन गया है। हाँ, वो तो है। हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। वो फ्लाइट लेट हो रही है ना। बस अभी आपको मेरे से कोई कंप्लेंट तो नहीं है ना? अभी काहे की कंप्लेंट बाबा? यू थिंक आई एम अ कंप्लेंट बॉक्स? चंपक चाचा, आपका पैर कैसा है अभी? ठीक, एकदम इतना बड़ा बॉस, पक्का ना? अरे पक्का बाबा, इतना बड़ा काम कर दिया तूने तो कमाल ही कर दिया बॉस। आप खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। ले लिया आशीर्वाद? मैंने तो देखा भी नहीं कब लिया। चलो अब मैं भी जाके ले लेता हूँ आशीर्वाद। वरुण जी, मैं क्या कह रहा था? बड़े गुरुजी से मिलके आप खुश हैं ना? जी, मैं तो धन्य हो गया, तभी तो दोबारा आशीर्वाद लेने के लिए आए। बस हाँ, खुश रहो। आप खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हुआ। अच्छा चेला काका। काका, हाँ काका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। ले लिया भाई, मैंने भी ले लिया। शाबाश। मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, ना तूने देखा ना मैंने देखा, लेकिन उसने तो देखा ना, उसने देखा। चलो भाई चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया। वरुण, मैं काम करता हूँ, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ता हूँ, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। तूने आज बहुत बड़ा काम किया, अभी शाबाश है। तो आज छुट्टी मार, छुट्टी मार। चलो चलो चलो। एक मिनट अंकल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस का मैसेज है, फ्लाइट 2 घंटे डिले है। तब तक गुरुजी के चरणों में बैठ जाता हूँ। नहीं, आपको अभी निकलना पड़ेगा। क्यों? मुंबई में इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। कई बार तो 2 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पहुंचने में। यकीन नहीं है तो पूछिए अंकल से। हाँ, बच्चे एकदम ठीक बोल रहे हैं। मैं इस टाइम पे वो ट्रैफिक होता है। चल मैं तेरे को छोड़ दूंगा, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। चलो चलो, लेट्स गो। चलो ओके, बाय 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 बाय।
का आप बोल रहे हैं? पीछे से बॉस भी तो नहीं आ रहे। दरअसल बात यह है कि यही ना कि ये बड़े गुरुजी, ये आशीर्वाद सब ड्रामा था। बॉस बॉस अंकल नहीं आएंगे, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। सॉरी वरुण जी, दरअसल बात यह है कि यही ना कि ये बड़े गुरुजी, ये आशीर्वाद सब ड्रामा था। मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन कैसे? जिस तरह से चंपक चाचा भागे थे और जिस तरह से आप दोनों साथ में जवाब दे रहे थे, मुझे शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपना बैग भूल गया, नहीं तो मेरा शक कभी यकीन में नहीं बदलता। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में मैं आपके बॉस को नहीं बताऊंगा। पता है क्यों? इनकी वजह से। भले ही ये आप सबके लिए नकली गुरु, लेकिन मेरे लिए असली गुरु है। सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में जो इन्होंने मुझे नियम बताए हैं, उससे मेरी आंखें खुल गई। आज से आप मेरे लिए बड़े गुरुजी हैं। थैंक यू गुरुजी। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई बड़े गुरुजी नहीं हूँ भाई। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वाह, कमाल है। अविवाहित होते हुए भी आपको विवाहित जीवन का इतना ज्ञान है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बताइएगा। काम बस इतना ही है कि अगर आपके ध्यान में मेरे लिए कोई सुकन्या हो तो जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। आप मेरा नंबर मेहता साहब से ले लीजिएगा। हाँ। मैं अपना बायोडेटा मेहता साहब को दे दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। श्योर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अंकल नीचे वेट कर रहे होंगे। हाँ, मैं आपको नीचे तक छोड़ने आता हूँ। मिस्टर मेहता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई वापस नहीं आएगा। चलिए चलता हूँ। नमस्ते। Have a safe flight. थैंक यू मिस्टर। Bye 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 bye. See you.
मेहता साहब, आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो मैंने ढूंढ लिया है। क्या? क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू पोपट। अगर आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता ना तो मेरी नौकरी चली जाती। थैंक यू भाई, तेरी वजह से 2 बार बड़े गुरुजी बन चुका हूं मैं। अभी बार बार ये झूठ नहीं बोल सकता मैं। क्या करूं चाचा जी, बॉस कभी भी अचानक से नौकरी की बंदूक सर पे तान के बोल देता है कि मुझे बड़े गुरुजी से मिलना है। मेहता साहब, आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो मैंने ढूंढ लिया है। क्या? क्या? यही कि अगली बार तेरा बॉस मुझसे कहीं टकरा गया ना तो मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा कि भाई मैं बड़े गुरुजी नहीं हूँ, उसका हमशक्ल हूँ। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, बोलना ही पड़ेगा ना। किसी ने सच ही कहा है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए कभी भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ। चलिए, अभी के लिए तो बला टल गई, बात की बाद में सोचेंगे। वैसे मेहता अंकल, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो पिज्जा पार्टी तो बनती है। अरे तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी बची है, सबके लिए पिज्जा पार्टी। बच्चों के लिए पिज्जा पार्टी मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? हम सब पिज्जा पार्टी करेंगे। बच गया। देखा, एक झूठ कितना महंगा पड़ सकता है। अरे मेरा झूठ पकड़ा जाता ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। खतरे का तूफान बस ऐसे छू के निकला है मुझे। तौबा तौबा तौबा, ये झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, खास तौर से अपने बॉस से। इस बार तो बच गया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस बड़े गुरुजी के झूठ के जाले को साफ करना पड़ेगा। अभी तो दिवाली है, लेकिन उसके बाद कुछ भी करके कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। अगर बॉस का फिर से बड़े गुरुजी से मिलने का मन कर गया तो तब क्या करूंगा? तब की तब देखेंगे। लेकिन जाने से पहले एक विशेष बात, दिवाली के इस पावन पर्व पर आपके घर पे खुशियों की बरसात हो, सुख समृद्धि का वास हो, दिवाली की रोशनी आपके जीवन को उमंग और उत्साह से भर दे, आपके घर में सुख शांति का वास हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो गोकुल धाम में पूरे साल दिवाली मनाई जाती है। यहाँ पर हंगामे, मौज मस्ती के पटाखे फूटते हैं जो आपके घर में हंसी खुशी की रोशनी फैलाते हैं। अब अगला कौन सा गुदगुदाने वाला किस्सा यहाँ पर होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हो गया सब काम? हाँ बस सब काम हो गया। अभी पुरानी चीजें इस बॉक्स पे रखी है, इसको रद्दी वालों को देना बाकी है।
भाई, ये बॉक्स क्यों लिया आपने? इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है वैसे? कळलं? हो गया सब काम? हाँ बस सब काम हो गया। मैं भी पुरानी चीजें इस बॉक्स पे रखी है, इसको रद्दी वालों को देना बाकी है। भाई, ये बॉक्स क्यों लिया आपने? इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है वैसे? कळलं? अपने अंदर के गुरुजी क्या वास्तु, अंदर के गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आप बोलते हैं ठीक है, चलता हूँ गुरुजी। हाँ, बड़े गुरुजी, अब वरुण जी आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। आइए। आओ वत्स, जाओ वत्स, आओ वत्स, तुम जाओ वत्स, आओ। आओ, प्रणाम गुरुजी। बैठो। गुरुजी, ये आपके लिए। ये क्या है? पेरू आपके लिए। इसके अलावा कोई और फल नहीं मिला? क्यों? क्योंकि ये फल तुम नहीं लाए। नहीं नहीं, ये मैं ही लेकर आया हूँ बड़े गुरुजी। तुम मेरे पास लेकर आए हो, मेरे लिए लेकर नहीं आए हो। बाग हॉल में जो टोकरी पड़ी थी उस बच्चे की, वहां से उठा कर लाए हो ना? वाह वाह बड़े गुरुजी। जाते वक्त रास्ते में किसी पशु को खिला देना। हाँ ठीक है, मैं किसी पोपट को खिला दूंगा। तो फिर लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ये पेरू बाहर टोकरी से लेकर आया हूँ? ये छोड़ो और अपनी समस्या बताओ। बड़े गुरुजी, मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी शादी हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और तुम्हारी हुई है तो तुम्हें कदर नहीं है? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, हमारी जम नहीं रही। अरे शादी कोई आइसक्रीम है जो 2 घंटे फ्रिज में रखी और जम गई? हम जैसे लोगों की तो दुनिया हिला देनी चाहिए। हाँ। दरअसल बात यह है कि यही ना कि ये बड़े गुरुजी, ये आशीर्वाद सब ड्रामा था। मेहता साहब, आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो मैंने ढूंढ लिया है। क्या? क्या? हो गया सब काम? हाँ बस सब काम हो गया। मैं भी पुरानी चीजें इस बॉक्स पे रखी है, इसको रद्दी वालों को देना बाकी है। भाई, ये बॉक्स क्यों लिया आपने? इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है वैसे?